नमस्कार। जेएसआर क्रू विशेष संवाद में आपका स्वागत है। मैं के एस मनीष। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने और लगातार दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभालकर इतिहास रचने वाले हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा कर नई सरकार के स्वरूप को पूर्णता प्रदान कर दी है। अब झारखंड की यह अबुआ सरकार अगले 5 साल तक झारखंड के विकास की पटकथा लिखेगी और उस रास्ते पर राज्य के 3.5 करोड़ आबादी के साथ लेकर चलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस राजनीतिक कौशल का परिचय देते हुए अपने कैबिनेट बनाई है और फिर मंत्रियों के बीच जिन विजन को लेकर विभागों का बंटवारा किया, उससे साफ होता है कि इस बार हेमंत सोरेन के सामने केवल और केवल झारखंड दिखाई दे रहा है। उनके मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से अब तक झारखंड में जो कुछ हुआ उससे तो यही लगता है कि इस बार हेमंत सोरेन सचमुच कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं है। पिछले 4 दिनों में उन्होंने कई प्रशासनिक क्षमता प्रदर्शन करते हुए जिस तरह से अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया, उससे तो यही लगता है कि हेमंत सोरेन यह सरकार की वाकई अबुआ सरकार यानी अपनी सरकार है। लेकिन इसके बावजूद हेमंत सोरेन और उनकी कैबिनेट को एक बात का ध्यान रखना होगा, जनता की आकांक्षा इस बार कुछ अधिक है। जिन आकांक्षाओं पर पूरा करने जिन आकांक्षाओं को पूरा करना ही इस नई सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या है हेमंत सोरेन सरकार के सामने चुनौतियां, कैसे इनसे निपटेगी हेमंत सरकार की यह सरकार, बता रहे हैं जेएसआर विशेष संवाद में मनीष। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल कर झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन ने अपनी नई सरकार का गठन का काम पूरा कर लिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान परिणाम घोषित होने के बाद हेमंत सोरेन उत्साह और आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन अपने इस नई पारी को अबुआ सरकार यानी अपनी सरकार बताया है। उन्होंने कहा, सरकार तेज गति से काम कर रही है। झारखंड के लोगों को यह उम्मीद है कि क्योंकि पिछले 5 साल के दौरान हेमंत सोरेन की कार्यशैली में के केंद्र में केवल झारखंड था और इस बार कुछ ऐसा ही दिख रहा है। 29 दिसंबर 2019 और 28 नवंबर 2024 के बीच करीब 4 साल 11 महीना का अंतराल है और इसी 1796 दिन की अवधि के बीच स्वर्ण रेखा और दामोदर में कुछ पानी बह चुका है। झारखंड की आबो हवा ने झारखंड हेमंत सोरेन को कुछ अधिक परिपक्व और कुशल बना दिया। इन 5 सालों में हेमंत सोरेन ने जो एक चीज हासिल की वह है झारखंड के प्रति अपनी नजरिया में एक बड़ा बदलाव। उन्हें इस बात का इल्म है कि विधानसभा चुनाव में जनता में उन्होंने समर्थन दिया है, इसके बदले उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन हेमंत सोरेन के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां अबुआ सरकार की छवि को स्थापित करने की है। सरकार का इकबाल कायम करने की बड़ी चुनौती है। हेमंत सोरेन के इस सरकार के सामने पहली चुनौती शासन का इकबाल कायम करने की है। झारखंड के बारे में आम धारणा है कि अलग राज्य गठन के 24 साल होने के बावजूद झारखंड का संतुलन
समयक विकास और भविष्य का ताना बाना कहीं पीछे छूट गया। 2019 में हेमंत सोरेन के सत्ता संभालने के बाद शासन के इकबाल और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे। इनमें कानून व्यवस्था से लेकर अवैध खनन, भ्रष्टाचार रोकने के साथ सरकारी कर्मचारियों को जवाबदेही बनाने का मुद्दा प्रमुख था। हेमंत सोरेन ने इनमें से कुछ मुद्दों पर शानदार काम किया, लेकिन इस बार उनके सामने चुनौतियां बड़ी हैं क्योंकि हेमंत सोरेन के इरादों और वादों पर उनकी नजर है। हेमंत सोरेन एक बेहतर शासन स्थापित करने की कोशिश में चाहेंगे कि सिस्टम को दुरुस्त करे, चुस्त करे, जिससे जनता का भरोसा जीता जा सके। चौथी बार मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन शासन प्रशासन की हर कमजोरियों की कड़ी और करीब से जानने समझने लगे हैं। राज्य की बड़ी आबादी की जरूरतों और आकांक्षाओं से भी यह काफी वाकिफ है। पिछले कार्यकाल में कई मोर्चे उन पर राज्य के हित उन्हें यह फैसले लिए, कई बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारा, कई योजनाएं भी शुरू किए। नौकरशाही के कथित फोकस को सत्ता पर हावी होने से रोकने और तेज तरार अफसरों को प्रमुख जिम्मेदारी के साथ उन्हें अलग कतार में लगाने में के लिए हेमंत सोरेन को कौन से प्रभावी कदम उठाते हैं, इस और सबकी निगाहें टिकी है। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञों के साथ राय मशूरी के बाद विजन और समयबद्ध काम की चुनौती भी सरकार के सामने है। हेमंत सरकार के वित्तीय विभाग के मोर्चे पर झारखंड को मजबूत बनाने की अहम चुनौती है। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान के तहत 50 लाख महिलाओं को उनके खाते में हर महीने 1000 रुपये की राशि भेजी जा रही है। चुनावी वादे के अनुरूप इसी महीने से महिलाओं के खाते में 2500 रुपये भेजे जाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने अपने ही बिजली उपभोक्ताओं का बकाया बिल माफ कर दिया है। 200 यूनिट बिजली की मुफ्त कर दी गई है। इस इंडिया ब्लॉक के लोगों में 15 लाख तक की पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का वादा किया है। जाहिर तौर पर इन सब का खजाने पर बड़ा बोझ पड़ेगा। इस बीच झारखंड में बिजली दर के बढ़ाने का मसौदा तैयार किया जा रहा है। सरकार को जनता का बोझ दिए बिना राजस्व संग्रह करने के बढ़ाने के लिए गंभीरता से प्रयास करना होगा। हेमंत सरकार की इस ओर सीधी नजर है। उन्होंने राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए सभी विभागों को एक्शन प्लान बनाने की निर्देश दिया है। इसके साथ ही स्थापना व्यय को नियंत्रित करने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि विभिन्न कंपनियों और उद्योग समूहों के बीच बातचीत कर राजस्व बढ़ोतरी की संभावनाएं तलाश की जाए। इंडिया ब्लॉक की गारंटी के प्रति व्यक्ति 7 किलो राशन देने और हर परिवार को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। राज्य की 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कृषि उत्पादन को बढ़ाना और बाजार मुहैया कराने के लिए सरकार को नवाचार प्रयोग करने होंगे। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा झारखंड को भारत के दूसरे सबसे गरीब राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अभी भी इसकी अधिकांश ग्रामीण आबादी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच के बिना रह रही है। नीति आयोग के अनुसार बहुआयामी ग्रामीण गरीबी दर 2015-16 में 50.92% से घटकर 2019-21 में 34% 93% हो गई है। फिर भी
कई परिवार अभी भी आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर हैं। सरकार योजनाओं और लाभों तक उनकी पहुंच नहीं रही है। लिहाजा इन सेक्टर में आमूलचूल बदलाव और प्रतिबद्धता के साथ काम करना झारखंड की नई सरकार की चुनौती होगी। नौकरी, रोजगार और पारदर्शिता परीक्षाएं। इंडिया गठबंधन के चुनाव से पहले एक वोट 7 गारंटी के नाम से जारी अपने घोषणा पत्र में झारखंड में 10 लाख युवाओं की नौकरी रोजगार देने का वादा किया। 2019 में हेमंत सोरेन नौकरी रोजगार के सवाल पर युवाओं के कई वादे किए थे, लेकिन नियुक्तियां, रोजगार वैकेंसी और पारदर्शी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लेकर युवाओं के बीच हताशा और निराशा के स्वर सुनाई पड़ते रहे। राज्य में सरकारी विभाग में करीब 3 लाख पद खाली हैं। इन पदों को भरे जाने की बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। इसके अलावा झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को प्रभावी बनाने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। इन सब के बीच हेमंत सोरेन की नई सरकार के फैसले और कार्यशैली पर जनता की पैनी नजर है। इसलिए कहा जा रहा है हेमंत सोरेन की अबुआ सरकार का समय अब शुरू हो गया है। एक खबर आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें।